जिला परिषद कार्यालय में जीप सदस्यों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना और अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाया मनमानी का आरोप और दो जीप सदस्यों के बीच राशि वितरण को लेकर जताया विरोध। जाकर के यहाँ के प्रधान साहब अशोक मिश्रा के द्वारा अपने कुछ चहेते पार्षदों को करोड़ों रुपए की राशि का आवंटन कर दिया गया। यह नहीं चलेगा। सब कोई उतना ही जनता के आशीर्वाद और प्यार से जीत करके आया है। मैं यही बात बताने आया हूँ। और जो लोग इस मुगालता में होंगे कि मैं ज्यादा विद्वान हूँ, तो इस मुगालते में रहना छोड़ दें। हम लोग ने इस मुगालते को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। यह आज जिला परिषद में धरना हो रहा है, कल जिला पदाधिकारी के पास होगा और जिला पदाधिकारी के आवेदन पर ही धरना हो रहा है। मैं बताने आया हूं, यह जोश और जज्बा जिन सदस्यों में आज है, कहीं ना कहीं यह आक्रोश है। धरना जो हम लोग तो विकास हो, लेकिन यहाँ के कुछ पदाधिकारी, डीडीसी और कर्मचारी हमारे जो बड़ा बाबू अशोक मिश्रा हैं, उनके मिली भगत से शाहपुर के 2 जिला परिषद क्षेत्र में ज़्यादा राशि दी गई और वो चुपके से राशि छोड़ दी गई। और बाद में पता चला 2 महीना पहले, तो हम लोग पूछे तो वो बोले, हम अपने चैम्बर में बुलाकर उनसे पूछे तो वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ होगा तो हमको जूता से मारेगा, यही उनका कथन था। फिर सदन में वंदना जी ने क्वेश्चन उठाई तो उन्होंने साफ एक टुक में जवाब दिए कि अगर ऐसा हुआ होगा, गलत योजना ज़्यादा छूटा होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आज ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। आज ऐसा वो लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भी हड़ताल करेंगे। तो ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल अध्यक्ष होने, उपाध्यक्ष पद पर रहने पर जिला परिषद सदस्यों को 1 साल बीतने जा रहा है, लेकिन हम लोग के पास अभी कम से कम 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जिला में। लेकिन इसकी किसी पदाधिकारी को सुध ही नहीं है कि ये योजना कैसे खर्च होगी, ये राशि कैसे खर्च होगी, कैसे योजना इस पर कराई जाए। सिर्फ एनओसी में भटका कर सब लोग को रखते हैं। और जब एनओसी मांग कर ही योजना कराना था तो वो 2 सदस्यों को रातें रात योजना क्यों छूट गया, कैसे छूट गया? उसमें कुछ मोटी रकम लेकर डीडीसी के द्वारा छोड़ा गया, मध्यस्थता इनके द्वारा किया गया, बड़ा बाबू के द्वारा, अशोक मिश्रा के द्वारा। तो हमारी मांग है यही कि सभी क्षेत्र में समान विकास की राशि दी जाए, ताकि सभी माननीय क्षेत्र जिला परिषद के क्षेत्रों में समान विकास हो, पूरे भोजपुर जिला की गति तीव्र हो विकास की। यही हमारी मांग है। हम उपाध्यक्ष हैं, फिर भी हम सदस्यों के बराबर ही योजना लेंगे, क्योंकि हमारा भी क्षेत्र उतना ही है, इनका भी क्षेत्र उतना ही है, इसलिए हम बराबर लेंगे। और इसी के लिए हम लोग धरना दिए हैं, उनको हटाया जाए और समान राशि वितरण की जाए, ताकि सभी के क्षेत्रों में विकास हो। हाँ, निश्चितकालीन धरना रहेगा, हम लोग प्रतिदिन आएंगे अगर नहीं सुनवाई हुई तब। लेकिन हमारी जो मांग है 4-5 मांग, उसमें अगर मांग पूरी हो जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग धरना को सुनाएंगे। तो आगे की रणनीति, हाँ, आगे की रणनीति, फिर आगे जाएंगे, मिलेंगे। आगे पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, हम अध्यक्ष से भी मांग किए हैं। इसके बाद हम लोग नहीं होंगे तब जाएंगे पटना विभाग में मंत्री के पास, मिलेंगे, हम लोग करेंगे। पैसा के वितरण में डीडीसी का कितना है? पैसा के वितरण में सदन सर्वोपरि है, सदन से निर्णय ली जाती है, उसी का मान्य होता है। ऐसे नियम देखिएगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं सदन को चलाने के लिए, लेकिन सदन में माननीय सदस्य जो बहुमत से पास करेंगे, उसी के आलोक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। हम लोग का जो राशि है, पंचम का राशि सूद का था, उसमें 2 सदस्य शाहपुर के पैसा लेकर भाग गए हैं। उसी के खिलाफ में हम लोग धरना दिए हैं। धरने नहीं दे, अनशन भी देंगे। यहाँ तक नहीं भी होगा तो इसी जिला परिषद के हाटा में, प्रांगण में हम लोग, यदि कुछ नहीं निकलेगा, यदि डीएम साहब से मैं कहना चाहती हूँ, यदि डीएम साहब हम लोग का बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। इसलिए कि धरना इसी ऐसे नहीं बैठे हैं। लोग सोच रहे होंगे कि धरना दिए हैं, सदस्य दोनों कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मैं कर सब सदस्य दिखाऊंगी कि यदि कुछ नहीं होगा तो इसी जिला परिषद के प्रांगण में मैं सबको तो नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आत्महत्या द्वारा सदन में सभी सम्मानित सदस्य को बराबर की राशि बांटी जाए। हमारे उपाध्यक्ष जी इस प्रश्न को लाए और सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। सभी सदस्य लोग इस पर मोहर लगा दिए। मोहर लगाने के बाद हमें 3 महीना पहले हल्का जानकारी मिला था कि पंचम की राशि में
घोटालाबाज हो रहा है। हम लोग बड़ा बाबू को बुला के हम लोग पूछे, बड़ा बाबू साफ इनकार कर दिए। उस समय मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। आज प्रूफ के साथ हम लोग आए हुए हैं। उनका देखिए चिट्ठी, 2 पार्षदों का इस डेट में चिट्ठी आपका 30/6/22 को निर्गत करा दिया गया है पैसा। और जब हम क्वेश्चन ये सवाल लाए, 19 तारीख को हम लोग का साधारण बैठक था, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रूफ होगा मैडम तो हम इस्तीफा दे देंगे। बताइए, हम लोग प्रूफ ढूंढते चले, हम लोग कहाँ कहाँ प्रूफ ढूंढेंगे। अभी पंचम की राशि में गमन हुआ है, 15वीं में भी आशंका है कि 2-4 गो फाइल है जो उनके चहेते लोगों का फाइल पड़ा हुआ, जिसका अभी जो ये हल्ला गुल्ला है वो पेंडिंग में है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और बराबर की राशि बांटी जाए और बड़ा बाबू जो है अपने पद से विमुक्त हो जाए, ताकि दोबारा कभी हम लोग के बीच में ऐसे बहकावा ना लाएं। मेरा नाम हुआ बंदा राजवंशी, मैं उद्वत नगर की जिला परिषद पूर्वी। 1 साल पहले हम लोग 3 जनवरी को शपथ लिए हैं। 1 साल से इस इंतज़ार में हैं कि अपने क्षेत्र में जो हम वादा करके आए हैं जनता से, उसको हम पूरा कैसे करें। आज नवंबर आ गया है, नवंबर तक 10 महीने 12-11 महीने होने जा रहे हैं। मैंने अभी तक अपने क्षेत्र में विकास का कोई कार्य ही नहीं करा। जब जाती हूँ क्षेत्र में, लोग पूछते हैं तो नहीं हमारी राशि आने वाली है, हम डाले हुए हैं योजना, अब NOC आने वाला है। तो ये हमारे जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी लोग हैं, ये हमको NOC में ही और योजना डालिए इसी में गड़बड़ाए हुए हैं। और 6ठे महीने में ही कुछ सदस्यों को 6ठे महीने में ही राशि एक्स्ट्रा दे दी गई है। इसका पता हम लोग को हमारे जो लास्ट मीटिंग था 19 तारीख को, उसमें पता चला। पिछले 10 दिन से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी फाइल्स हैं हमको दिखाई जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी चीज़ें उसमें क्लैरिटी आए, जो भी पंजीकरण हो हमको दिखाया जाए, ताकि हमको पता चले कि किस राशि से कैसे पैसा का निकासी हुआ है। ये हमको बताया नहीं गया। हम लोग 10 दिन से रोज़ ऑफिस में बैठ रहे हैं, कर्म स्टाफ को बुलाया जा रहा है, उन लोगों का एक ही नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो फिर हम रेजिग्नेशन दे देंगे, आप हमको जूता मारिए, चप्पल मारिए, ये कीजिए वो कीजिए। 10 दिन से हमको उलझा के रखे हुए हैं। तो अब हमको लास्ट में यही विकल्प समझ में आया कि शायद हम यहाँ जब धरना पे बैठेंगे तो हमारे पास चीज़ें आएंगी, हमको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, या जो आगे DM है वो आए हमको आश्वासन दें यहाँ पर कि जो गलत हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैसा गया है, वो फंड कैसे वापस आएगा। और ये चलो ठीक है, किसी 2 क्षेत्र के लोग ज़्यादा ले गए, सदस्य ज़्यादा पैसा, तो क्या हमारे क्षेत्र में काम नहीं है? हमको अपने क्षेत्र में विकास नहीं करना है? हम अपनी जनता को जाके क्या जवाब देंगे? हमको किसी और का 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अपना 50 पैसा भी कम लेके हम यहाँ से नहीं जाते। क्या जिला परिषद सदस्यों पे अफसर हावी ज़्यादा हो गया है? बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी चीज़ का जवाब देना। शीतकालीन धरना किस लिए दे रही हैं? पंचम में 15वीं बीत के जो ब्याज के पैसा रहे, और नारायण जी जो DDC रहन, वो पहले कमीशन लेके 2 पार्षद के दे के चल गए। और आज हमने के जिला परिषद में 1-2 महीने के बाद पता लगल, जो हमने के भी जिला परिषद में ये मिसिर जी भी बड़े बाबू बड़े, हमने के जिला परिषद के जो बैठक भय रहे, और जिला परिषद में मिसिर जी बोल रहे कि ना वंदना जी उठैली कि कुछ हमने के पता लागल है कि ब्याज के पैसा 2 पार्षद के दे दिले बानी। तो वो मिसिर जी बोल रहे कि ना हम जैसन का बात हुई तो हमारे सदन में आज सबूत करवाई। अध्यक्ष जी यहाँ तक ले बोली कि जैसन का जो बात बा तो अभी कभी अवगत करवाइए। तो बंदल जी बोली कि ठीक बा, हम एक अवगत करवाई, अभी ना मैंने कॉल करवा दे। तो अब तो उनका पता लगल अध्यक्षों के, मिश्रो जी के, सारे जिला परिषद के पदाधिकारी के। तो मिश्र जी बोलने का हम इस्तीफा दे दम, तो इस्तीफा तो देवे के चाहिए नो, उनका वही दिन इस्तीफा दे देवे के चाहिए, जैसे कि पता लगल। तो आज तक ले अभी मैंने मिश्र जी होटल चलता है, भागल जाता, अभी तक ले कोई पदाधिकारी है में ना मिश्र जी बड़े ना कोई और पदाधिकारी है में, अभी तालाबंदी है बा और ऐसे ही ऑफिस खाली बा। तो आप लोग धरना दे रही हैं? हाँ, हमने के सारे जिला परिषद हमने के लगभग हमने के 18-19 को बनी जा। तो जिला परिषद के सारे सदस्य के द्वारा मांग बा कि जो सबको अपना क्षेत्र से जीत के आयल बा, सबका सामान एक ही बा, सारा जब भी जनता जनार्दन सबको नहीं सामान दिले बने। तब जनता के हमने के हित में सबका क्षेत्र में बराबरी फंड बंटना चाहिए, अब होगे के चाहिए। अब सबका बराबरी है, ना बराबरी हो खातिर तो हमने के कुर्बानी हो जाए, जब मतलब बराबरी हो गई के बा, ना हो तो हमने की धारणा रही। ठीक है।